हो गया स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे यूपी का। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज सेकेंड पार्ट में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 10 का समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है 5, चैप्टर नंबर है 5, ठीक है। 5.1 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म एपी का, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है? ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। ए कहने का मतलब क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहा है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हमारा हो गया दूसरा पद, ये हमारा हो गया तीसरा पद, ये हमारा चौथा पद, और ये हमारा क्या हो गया? पांचवा पद। जैसे ही आगे बढ़ेंगे छठा पद तो ए प्लस 5d, सातवां पद ए प्लस 6d, आठवां पद ए प्लस 7d, नौवां पद ए प्लस 8d, 10वां पद ए प्लस 9d। अगर चलते हैं वैसे ही 100वां पद तो ए प्लस 99d होगा, ठीक है। तो एक घटा के हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, बस उसमें कॉमन क्या रहता है? सब में क्या रहता है? ए और डी रहता है, ठीक है। तो ये क्या है और डी क्या है? देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी प्रथम पद हो गया, ठीक है। डी जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सात अंतर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो कहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जो सूचित किया जाता है, जिसको शो किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? डी से, छोटी डी से, ठीक है, स्मॉल डी, ठीक है। एंड जो डी का फॉर्मूला होगा, मान के चलिए पहले ये समझ लीजिए, अगर प्रथम पद मान के चलिए दिया हुआ ए, ठीक है, ए बराबर मान के चलिए आपका दिया हुआ 2, और कहता है सात अंतर डी, डी बराबर दिया हुआ है आपका 2। फिर इससे कह रहा है कि आप एपी का पद निकालिए या एपी बताइए। तो हम कैसे चलेंगे? तो प्रथम पद तो सिंपली हम जानते हैं कि प्रथम पद को ये कहते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर जैसे ही चलेंगे दूसरा पद, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? ए प्लस डी। तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद के लिए क्या लिखते हैं? फॉर्मूला ए लिखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है? 2। ये एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, क्या एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ए और डी के बारे में, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म्स के बारे में समझ रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद ए हुआ, जिसका क्या आया? 2 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए का मान भी 2 है और डी का मान भी 2 है, ठीक है। दूसरा पद चलते हैं, दूसरा पद या आप सेकंड टर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पद, तो हमारा दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस डी। तो ए का मान है 2 और डी का मान भी दिया हुआ है 2, तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही बोलेगा तीसरा पद, तो हम तीसरा पद ले लेंगे। तीसरा पद, थर्ड टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2डी। ए का मान क्या है? 2 प्लस 2 अगुणन डी का मान क्या है सर? 2, तो 2, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, 100वां पद, 1000वां पद, ठीक है। बस एक माइनस करना, ए प्लस 1000वां पद निकालना तो 299, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो क्या है, इसको एपी के पद में लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखें। इसको लिख सकते हैं एपी बराबर जो हमारा आया, प्रथम पद कितना है? 2, कॉमा, दूसरा पद हमारा कितना आया? 4, तो 4, कॉमा, तीसरा पद क्या आया? 6, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये हम समझ गए, ठीक है। ये हम समझ गए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद तक जहाँ तक जाए अनंत तक, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सार्व अंतर के बारे में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बारे में, जिसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो डी, अगर डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे?
तो डी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि एपी दिया हुआ है, अभी मान के चलिए यहीं पर एपी है, जो आपका क्या आया था एपी जो आया था आपका 2 आया, 4 आया, 6 आया, ठीक है, 8 आया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एपी इसमें क्या है आपका टी सार अंतर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 क्या है, ये हम बताए थे अभी, मैं बताया था अभी, ये हो गया प्रथम पद यानी कि T1, दूसरा पद यानी कि T2, या चाहे तो आप इसको A1 A2 कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पद तो A2, पहला पद तो A1, तीसरा पद तो A3, चौथा पद तो A4। तो यहाँ पर दूसरा पद कह रहा है A2, तो कितना लिखेंगे 4 माइनस पहला पद 2, तो 4 में से 2 लिया तो कितना बचा 2। इसी प्रकार फिर से D बराबर निकालना हो तो, क्योंकि एक निकला है, फिर से देख लेते हैं D बराबर, तो फिर क्या आएगा फॉर्मूला, तो इस बार फॉर्मूला है A3 माइनस A2, ठीक है। A3 हमारा क्या है, तीसरा पद क्या है 1 2 3 यानी कि 6 माइनस A2 1 2 यानी कि 4, ठीक है, कितना आ गया 2। आगे चलते हैं तो फिर से D बराबर, इसको D1 D2 लिखते हैं या D3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या D1 D2 D3 लिख सकते हैं, क्योंकि आप D का मान बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर D3 देख लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा इस बार T4 A4 कह सकते हैं या T4 कह सकते हैं, ठीक है। A4 माइनस A3 यानी कि चौथा पद और माइनस में कितना करना है तीसरा पद, तो चौथा पद क्या है 1 2 3 4 यानी कि 8 माइनस तीसरा पद क्या है 1 2 3 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो देखिए हमारा जो D आ रहा है, जो सार अंतर आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, मेरा कॉमन डिफरेंस सार अंतर सब में 2 आ रहा है, अतः यह AP में होगा, ठीक है। तो हम लोग आज जान गए कॉमन डिफरेंस के बारे में जाने, अब थोड़ा सा कुछ कॉमन फॉर्मूला जो आते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसको कहते हैं TN, या इसको आप कह सकते हैं AN, इसको TN भी कहते हैं, AN भी कहते हैं, या L भी कहते हैं, या आप कह लीजिए AN कह लीजिए, या आप TN कह लीजिए, या L कह लीजिए, ठीक है। सबको अंतिम पद कहेंगे, क्या कहेंगे अंतिम पद, अंतिम पद कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है AN बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, 1 इंटू D होता है, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं L बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, या कह सकते हैं TL बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो इसमें N क्या हो जाएगा आपका अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका, अभी बताया था प्रथम पद होगा, है ना, प्रथम पद, ठीक है। और n क्या हो जाएगा पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो n लिख देते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या, अगर लिख नहीं रहा होगा तो छोटा लिखा होगा तो जान जाइएगा, n को कहते हैं पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म। और ये जो हमारा D है अभी बताया सार अंतर, क्या बोलते हैं इसको, सार अंतर बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला अंतिम पद, ठीक है। तो लिख लीजिएगा AN वाला फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारा और आता है AP में, वो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये फॉर्मूला पे एक एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान के चलिए एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन है जो हम लिए थे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, मान के चलिए ये दिया हुआ है 100 अंतिम पद तक, मान के चलिए इसका अंतिम पद है 100, अंतिम पद कितना दिया है 100। तो इसमें क्या रहा है, जब अंतिम पद है 100, कहता है नंबर ऑफ टर्म्स
कितने हैं या पदों की संख्या कितनी है, तो n का मान पूछ रहा है। मान के चलिए a बराबर दिया है 2, फिर d बराबर आप निकालिएगा, a बराबर हो गया 2, d बराबर निकालिएगा। तो d बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 या t3 माइनस t1 जो लिखिए। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और कह रहा है अंतिम पद है 100, तो tn बराबर मान लेना कितना दिया है, कितना माना नहीं दिया हुआ है, tn बराबर कितना दिया हुआ है 100। तो अगर n का मान पूछ रहा है, n बराबर भाग पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना 100। a का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस इंटू n का मान नहीं पता है -1 इंटू d का मान पता है कितना है 2 बराबर कितना हो गया 100। अब इसको कर लेंगे 2 प्लस 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2n माइनस 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 बराबर 100। यहाँ 2 कट गया, ठीक है। तो 2n बराबर हमारा कितना हो गया 100। जब हमारा 2n बराबर है 100, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100 बटे में 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि n का मान जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फिर कभी कभी क्या करेगा, अंतिम पद बोलेगा निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कभी कभी अंतिम पद बोलेगा निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्मूलास रहेंगे, ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज में हम लोग उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग सूत्र पे चलते हैं, फॉर्मूलास पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला एक फॉर्मूला आता है एसियन बराबर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं योगफल, ठीक है, योग कहते हैं, ठीक। तो एसियन बराबर फॉर्मूला आता है हमारा पदों का योग जिसे कहते हैं। एसियन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d, ठीक है। ये हमारा आ गया योग के लिए। किसके लिए है, योग के लिए, या योगफल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, योग या योगफल के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका योगफल, ठीक है, या योग। ये इसको n तो जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या अभी बताया। ये हो गया प्रथम पद, n वाई नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या -1 इंटू d का मान क्या हो गया, d क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला ये हमारा रहेगा, ठीक है। इसी पे दे देगा एसियन बराबर एक क्या दे देता है, एसियन बराबर एक्चुअली होता है क्या है कि n/2, ठीक है, इंटू tn का मान आपको पता होता है कि a प्लस इंटू n-1 इंटू d होता है। तो जैसे कि 2a तो ये दे दिया है, प्लस में कर देता है tn, ठीक है, ताकि आपका सिंपली रूप से निकल जाए। तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहला फॉर्मूला अंतिम पद का देखे थे, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा एसियन का और आता है, योगफल का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है। तो वो होता है एसियन बराबर एसियन माइनस 1, क्या होता है एसियन बराबर एसियन माइनस 1, ठीक है। तो आज हम लोग फॉर्मूला पूरा देख लिए हैं, ठीक है। कल से एक्सरसाइज कराया जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपको 5.1 का सॉल्यूशन 5.1 से एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का कराया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो गुड बाय।